तो यार अब फाइनली हमें पता चल चुका है कि गोकू और गोहान में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। और मांगा में हमने ये भी देख लिया है कि गोहान कितना ज़्यादा पावरफुल है गोकू से। तो बीस्ट गोहान गोकू से ज़्यादा पावरफुल है बट कुछ लेवल पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गोकू लेवल 1 पे है तो गोहान लेवल 2 पे है। और मांगा में फ़ाइट के दौरान हमने गोकू को अपने आप को ज़्यादा पुश करते हुए भी नहीं देखा था। मतलब कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट में गोहान को बस एक तरीके से टेस्ट ही कर रहा था। हालांकि गोहान गोकू से पावरफुल था ये गोकू को पहले ही पता चल चुका था। तभी फिर गोकू ने जाके गोहान से कहा, तुम इतने ही स्ट्रांग हो तो क्यों ना तुम एक बार ब्रॉली से लड़के क्यों नहीं देखते। हालांकि फ़ाइट के दौरान गोहान ब्रॉली पर भी हावी होता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसे देख के सब शॉक हो गए थे। और ब्रॉली ने भी सुपर सैयन फर्स्ट में जाना अच्छे से कंट्रोल कर लिया था विदाउट रेज के। तो अब हमें देखना ये है कि अब बीस्ट गोहान क्या इतना ज़्यादा पावरफुल है या फिर फ्यूचर में जाके अपने बीस्ट फॉर्म में इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो ब्लैक फ्रीज़ा को डिफीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। या फिर हमेशा की तरह हमें गोकू और वेजिटा ही अपने आप को पुश करते हुए दिखेंगे एक नए अंदाज में, सुपर सैयन के अंदाज में। तो हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एनिमे प्रेडिक्शन। और आज हम देखने वाले हैं कि गोहान की बीस्ट फॉर्म कितने ज़्यादा आगे जाने की पोटेंशियल रखती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर हम देखें कि अगर बीस्ट गोहान अपनी फुल पोटेंशियल पे मतलब बीस्ट फॉर्म की फुल पोटेंशियल पे पहुंच गया या पहुंच जाएगा तो क्या वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो ब्लैक फ्रीज़ा को हरा सके। तो जैसा कि हमने मांगा में देखा था कि ब्लैक फ्रीज़ा ने गोकू, मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा दोनों को ही अपनी फुल पोटेंशियल में बिना उनके पता चले दोनों को एक बार में नॉकआउट कर दिया था। उन्हें पता भी नहीं लगने दिया था, ब्लैक फ्रीज़ा ने अचानक से आया और दोनों को नॉकआउट कर दिया था। क्योंकि उस टाइम फ्रीज़ा को कुछ और इम्पोर्टेंट बिजनेस था उन दोनों से ज़्यादा, तो इसलिए उसने उन दोनों को वहीं पे छोड़ दिया था। और अगर हम देखें गोहान की ओर, गोकू और गोहान की फ़ाइट, तो गोकू कहीं ना कहीं गोहान को फेस टू फेस टक्कर दे ही रहा था अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट में। हालांकि गोहान ने लास्ट में अपनी रेज में मतलब अपनी रेज फॉर्म में या कोई पोटेंशियल था, अपनी रेज में स्पीड ज़्यादा बढ़ा ली थी। मतलब वो नॉर्मली से ज़्यादा पोटेंशियल पे पहुंच गया था, उसने अपनी ज़्यादा पावर निकाल के गोकू को डिफीट कर दिया था जहाँ की गोकू हार मान चुका था। ये देख के सभी सेयन्स बहुत ज़्यादा शॉक थे कि गोहान किस पोटेंशियल पे पहुंच चुका है। मतलब कि उसने बेरस के प्लैनेट पे भी से ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, फिर भी उसने अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू को डिफीट कर दिया था, पावर लेवल के मामले में सरपास कर दिया था। इवन इस चीज़ को देख के वीस और बीरस दोनों भी शॉक हो चुके थे। तो अगर हम गोकू और वेजिटा दोनों को ही लेके बीस्ट गोहान और ब्लैक फ्रीज़ा इन दोनों को कंपेयर करें तो फ़िलहाल के लिए ब्लैक फ्रीज़ा ही बीस्ट गोहान से ज़्यादा पावरफुल है। क्योंकि ब्लैक फ्रीज़ा ने गोकू और वेजिटा को पता भी नहीं चलने दिया था अटैक करने का और उन दोनों को वहीं के वहीं नॉकआउट कर दिया था। मतलब उन दोनों को रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं दिया था। और अगर हम देखें गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू और बीस्ट गोहान की फ़ाइट, तो वहाँ गोकू बीस्ट गोहान को अच्छी टक्कर दे रहा था जब तक गोहान ने अपनी नई टेक्निक यूज़ नहीं की थी, या फिर बीस्ट गोहान में उसने अपनी बीस्ट फॉर्म में एक नई पावर और नई दिखाई थी जो कि उसका एक नया पोटेंशियल था। तो देखा जाए तो फ़िलहाल तो ब्लैक फ्रीज़ा बीस्ट गोहान से ज़्यादा पावरफुल है। पर अगर हम फ्यूचर की बात करें, जब बीस्ट गोहान अपनी फुल पोटेंशियल पे होगा तो क्या वो उस टाइम ब्लैक फ्रीज़ा को हरा सकेगा। तो मैं ये कहूँगा कि 50-50 चांस है, क्योंकि ब्लैक फ्रीज़ा भी तब तक शांत नहीं बैठने वाला। मतलब यार इतने टाइम तक ब्लैक फ्रीज़ा प्लॉट से गायब था, मतलब स्टोरी में ब्लैक फ्रीज़ा था ही नहीं, और इतने से ही टाइम में फ्रीज़ा ने गोल्डन फ्रीज़ा से ब्लैक फ्रीज़ा में कन्वर्ट हो गया। मतलब उसने एक ऐसी फॉर्म अचीव कर ली जो कि कोको की अल्ट्रा इंस्टेंट से भी ज़्यादा पावरफुल है। मतलब अभी के लिए वो फ़िलहाल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ड्रैगन बॉल सुपर में, गोकू और वेजिटा के लिए, जिसे वो फेस ऑफ कर सकते हैं। और जब गोकू ने सबसे पहली बार अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव करी थी, उसे देख के सभी शौक थे, बस एक फ्रीज़ा को छोड़ के। क्योंकि फ्रीज़ा को पता था कि वो एक दिन गोकू के भी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। मतलब उसे पता था कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाएगा बहुत ही कम टाइम में, और वो उसने ऐसा किया भी अपनी ब्लैक फॉर्म को अचीव करके। तो लास्ट में सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक ही कंक्लूज़न पे आता हूँ कि गोहान के 30% चांस है कि वो आगे जाके फ्यूचर में ब्लैक फ्रीज़ा को हरा पाएगा, और ऐसा हो भी सकता है कि वही ब्लैक फ्रीज़ा को हराए। तो जब तक के लिए हमें वेट ही करना पड़ेगा। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है।
कि क्या बीस्ट गोहान आगे जाके ब्लैक फ्रीज़ा को हरा देगा, या फिर गोकू और वेजिटा ही एक नए फॉर्म में, एक नए अंदाज में, सुपर साइयन के अंदाज में आके कम बैक करेंगे और ब्लैक फ्रीज़ा को डिफीट करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।